जून 15 सुबह आप उत्तरी नॉर्वे के एक छोटे से शहर ट्रोम्सो में पहुंचते हैं। मई के अंत से जुलाई के अंत तक एक अंतहीन दिन की तरह होता है। अपने होटल के कमरे में सबसे पहली चीज जिस पर आपकी नजर पड़ती है वो है मोटे काले पर्दे। बात बता मैं आप सोचते हैं आप उत्तरी ध्रुव पर जीवन के बारे में एक आर्टिकल लिखने आए। आपका असली मकसद ये पता लगाना है कि यहाँ रात क्यों नहीं होती। आप शहर में घूमने के लिए होटल में निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है सूरज आसमान में वैसा ही नजर आता है जैसा आपके शहर में होता है। अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ। आप सुस्ताने के लिए पास के कैफे में एक बाहरी टेबल पर बैठ जाते हैं। आप अपने पेपर के लिए नोट्स लेना शुरू कर देते हैं। कुछ और घंटे बीतते हैं और सूरज क्षितिज की ओर जाना शुरू कर देता है। इमारतों पर परछाई गिरने लगती है। 3 घंटे बाद यह पृथ्वी के किनारे के और भी करीब पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे जल्दी रात होने वाली है और आपका शरीर आपसे कहता है कि शायद ये शाम का वक्त है। तभी आप देखते हैं कि सूरज ढलना बंद कर देता है और क्षितिज से नीचे डूबने के बजाय इसके बगल में शिफ्ट हो जाता है और चमकता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि रात के 12:45 हो रहे हैं। आप होटल वापस जाते हैं, बंद काले पर्दे खींचते हैं और बिस्तर में घुस जाते हैं। आप पर्दों के अंदर से आ रही रोशनी की किरणों से जाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत सो चुके हैं और दोपहर हो रही है। आपने फोन में टाइम देखते हैं, रात के 3 बजे। आप फिर से सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है। वहाँ रहने वाले लोगों को इस कठोर जीवन शैली की आदत हो सकती है लेकिन बाहर से आने वालों के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है। जैसे आपको जेट लैग हुआ हो जो कभी नहीं जाएगा। अगली रात या दिन अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। आप अपनी खिड़की पर और पर्दे लाकर टांग देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि लोग ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने सक्रिय और तरोताजा कैसे रहते हैं। आप नीचे लॉबी में जाते हैं और तभी एक स्टाफ के सदस्य आपको वहां के लोगों के खुशी का राज बताती है। अंतहीन गर्मी के दिनों में आपको अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हमेशा रोशनी होती है और आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आपकी रात के 2 बजे आँख खुलती है तो आप उठकर जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। आप चाहे तो दोपहर के खाने के बाद सो सकते हैं। अनंत सूरज की वजह से यहाँ लोग ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, इसीलिए यहाँ सभी खुश और सक्रिय रहते हैं। वे इन बेहद लंबे दिनों का फायदा उठाते हैं क्योंकि जब सर्दी आती है तो अंतहीन रातें भी आती हैं। 14 दिसंबर आपका आर्टिकल एक पूरी तरह से रिसर्च किया गया प्रोजेक्ट बन गया है। आप इस शहर की एक और कठोर जीवन शैली को देखने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। अभी सुबह के 11 बजे हैं लेकिन हो सकता है कि रात के 11 बजे हो। आपको लगता है कि आप किसी अजीब ग्रह पर आ गए हैं जिसका कोई तारा नहीं है। आप होटल से निकलते हैं, बाहर ठंडा और अंधेरा है। पूरे दिन आपने लाइब्रेरी में अपने रिसर्च पेपर पर काम किया है। आप सूरज को याद करते हैं, अंधेरा आपका मूड खराब कर रहा है। आप वापस होटल आते हैं और लंबी तान कर सो जाते हैं। एक दिन आप ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लेकिन इसे देखकर भी आपको खुशी नहीं होती क्योंकि ये नज़ारा यहाँ रोज होता है। युवाओं का एक समूह यहाँ से गुजरता है। आपको उनकी खुश मिजाजी से जलन होने लगती है। आप उनसे बातचीत करने का फैसला करते हैं। हो सकता है कि वो आपको अंतहीन सर्दियों की रातों से गुजारने का सीक्रेट बता दें। उनमें से एक कहता है मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। आप इन लोगों के साथ चलने लगते हैं और एक छोटे कैबिन जैसी जगह में पहुंचते हैं। आप जैसे अंदर जाते हैं आपको एक लकड़ी का स्टोव और बेंच दिखाई देते हैं। आपका नया दोस्त आपको एक तौलिया देते हुए मुस्कुराकर कहता है नॉर्वे की सौना में आपका स्वागत है। आपसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती लेकिन आपका दोस्त आपसे कुछ और देर इंतजार करने के लिए कहता है। आप पसीनों से लथपथ हो जाते हैं। आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है और आप उस लकड़ी के चूल्हे से बाहर भाग आते हैं और पास ही बर्फ में कूद जाते हैं। एड्रेनालिन और एंडोर्फिन आपके शरीर में दौड़ने लगते हैं। काफी लंबे वक्त के बाद आप खुश महसूस करते हैं। आप अपने होटल वापस चले जाते हैं और एक बच्चे की तरह सो जाते हैं। आपका नया दोस्त अगली सुबह आपको कॉल करता है, चलो स्नोबोर्डिंग करते हैं। वहाँ हर कोई सर्दी के खेलों के साथ सक्रिय रहता है। ये अंतहीन रातों की बोरियत से लड़ने का एक तरीका है। उसके बाद आप उससे विदा लेते हैं और एक कैफे में जाते हैं। कॉफी आपके शरीर आत्मा को गर्म कर देती है। आखिरकार आपका पेपर खत्म हो जाता है और फरवरी में आपको सूरज की पहली किरण नजर आती है। अब दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी।
तो ऐसा क्यों होता है? अंतहीन गर्मी के दिन पृथ्वी की धुरी के सूरज की ओर एक निश्चित कोण पर झुकाव के कारण आते हैं। उत्तरी ध्रुव उसके चारों ओर का आर्कटिक सर्कल सूरज की रोशनी से बच नहीं पाता है। आप चाहे तो इसके लिए घर का एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ग्लोब लें और इसे लगभग 24 डिग्री पर झुकाएं, फिर एक टॉर्च जलाएं और इसे अपने ग्लोब की तरफ से पॉइंट करें। फिर जब आप अपने ग्लोब को घुमाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आर्कटिक सर्कल पर टॉर्च की रोशनी बराबर पड़ रही है। अंतहीन सर्दियों की रातों के लिए आप अपने ग्लोब की रोशनी दूसरी तरफ घुमाइए, आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल पर इसकी रोशनी नहीं पड़ रही है। दक्षिणी नॉर्वे के रुजुकान में भी सर्दियों में शायद ही कभी सूरज निकलता है। सूरज चमकता है लेकिन इसकी किरणें शहर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यह घाटी दो बड़े पहाड़ों के बीच में है। शहर और वहां के लोग दिन भर छाया में रहते हैं। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए वहां के निवासियों ने 3 बड़े शीशों को पहाड़ पर ऊंचा लगा दिया। अब जब सूरज झुकता है तो शीशा शहर के चौराहे पर एक छोटे से पैच पर रोशनी डालता है। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं से कुछ भला। सबसे अंधेरी जगह से अब चलते हैं सबसे चमकदार जगह पर। व्हाइट सैंड नेशनल मॉन्यूमेंट में आपका स्वागत है। सफेद रंग की लुढ़कनी पहाड़ियां असल में जिप्सम की क्रिस्टल हैं। वे सामग्री जिससे ड्राई वॉल और प्लास्टर बनाए जाते हैं। इनसे सूरज की रोशनी शानदार ढंग से रिफ्लेक्ट होती है। ये रेगिस्तान समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर है, इसलिए यहाँ सूरज की चमक काफी तेज होती है। इसके अलावा यहाँ कभी बादल नहीं होते, तो अपने चश्मे लाना मत भूलिएगा। कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक में ठंडी लैब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम टकराती है, जिसकी वजह से तट पर बसा ये शहर साल के ज्यादातर वक्त कोहरे से ढका रहता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार ये दुनिया की सबसे कोहरे वाली जगह है। यहाँ नमी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहाँ कभी बारिश नहीं रुकती। भारत के मौसिनराम को दुनिया की सबसे नम जगह माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में जमा होने वाली सारी नमी इसी गांव में गिरती है। यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। यहाँ के लोग नरकट में बनी घास छतरियों में घूमते हैं। बारिश की वजह से इस गांव में बहुत सारी हरी भरी सब्जियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज जीवित पुल है। इन्हें पेड़ की जड़ों से बनाया जाता है, जो क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। चलते हैं ऐसे शहर में जहां दुनिया की सबसे तेज हवाएं चलती है। यहाँ सबसे तेज हवा का झोंका 154 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज किया गया है। नहीं, ये शिकागो नहीं है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों के बीच क्विक स्ट्रेट पर स्थित है। तस्मान सागर से हवाएं गैप में उड़ती हैं। चूंकि एक क्षेत्र पहाड़ी है, इसलिए एक दबाव बनाता है जिससे आने वाली हवाएं तेज हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपना अंगूठा पानी के पाइप पर लगाने से उसकी धार तेज हो जाती है और वो ज्यादा ताकत के साथ बाहर आता है। लगातार तूफानी हवाओं के भी अपने फायदे होते हैं। वहाँ खड़ी तरंगे बनाते हैं, जिस वजह से दुनिया भर के नाविक, विंड सर्फर्स और पतंगबाजियां आते हैं। साथ ही ये हवाएं वायु प्रदूषण को भी शहर से दूर ले जाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पहाड़ियों पर लगाए गए 62 विंड टरबाइन शहर को लगातार बिजली पहुंचाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की ओर जा रहे हैं। अभी रात है, आगे पहाड़ी के तल पर आपको 3 मंजिल ऊंची आग की दीवार दिखाई देती है। ये जंगल की आग या ज्वालामुखी नहीं है, ये सिर्फ जादुई लपटें हैं जो ना तो फैलती हैं और ना ही खत्म होती हैं। आग की भूमि अजरबैजान में आपका स्वागत है। हम जिस अजीब चलती हुई पहाड़ी की बात कर रहे हैं उसे यानार दाग आग की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये सदियों से लगातार चल रही है। जब आप इसे देखोगे तो हैरत से आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा। आपको हवा में गैस की बदबू भी आ सकती है। पहले इस लगातार चल रही आग के कारण किसी तरह के तिलिस्म को माना जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये पहाड़ी जमीन से निकलने वाली ज्वलनशील प्राकृतिक गैसों के कारण जल रही है। आप चाहे तो आसपास के पानी में आग भी लगा सकते हैं, लेकिन मछलियों को ये बात बुरी लग सकती है।